ख़वातीनो हज़रात, पेशे खिदमत है, नाज है जिन पर। आज एक हम नई दास्तां, एक नया किस्सा माजी से, तारीख से चुरा कर लाए हैं। लेकिन जो किस्सा, जो दास्तान हम आपको सुनाने वाले हैं, वो महज एक किस्सा या दास्तान नहीं है, एक पूरा सच है। और वो पूरा सच बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों, पंजाब तो क्या, सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया जानती है शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सारी दुनिया को पता है भगत सिंह ने जो शहादत दी, जो मुल्क के लिए कुर्बानी दी। 24 साल की उम्र में वो कम उम्र का नौजवान फांसी लोगों को आज़ाद करने के लिए। अब वहाँ से हम थोड़ा आगे चलते हैं, आज के दौर में आते हैं। आज के दौर में मेरे ख्याल में हमें पंजाब के वज़ीर आला और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत सिंह मान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने शहीद आज़म भगत सिंह को पंजाब में जगह जगह, उन्होंने दिल्ली में जगह जगह उनकी तस्वीर लगाकर पहुंचा दिया है। बहुत बड़ा काम किया है। आज तक 70-75 साल में किसी भी सरकारों ने, किसी भी गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया था। अब हर एक पंजाबी, हर एक दिल्ली वाला उनकी तस्वीर अपने दफ्तर में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में देख सकता है। और तस्वीर लगने से हमारा ये मानना है कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय वहाँ काम करेंगे, जो बच्चे वहाँ तालीम हासिल करेंगे, उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगी। लेकिन एक बात हम दोनों वज़ीर आला से ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप लोगों ने भी जुल्म किया है, ये सब अच्छा काम करने के बावजूद भी, क्योंकि आप भगत सिंह के सबसे करीबी साथी, जैसे वो 1931 में उनको फांसी हुई 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को ही सुखदेव जो हमारे पंजाब से थे, उनको भी उसी केस में लाहौर के जेल में सेम तारीख, सेम हर एक वक्त वही उनको भी फांसी दी गई। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी सरकारें भगत सिंह को तो मानती हैं, मानना भी चाहिए, लेकिन सुखदेव को भूल जाते हैं, वो नहीं पता। बहरहाल शायद कुछ मजबूरी होगी, लेकिन हमने अपनी बात आप तक ये भी पहुंचा दी है कि अगर हो सके इस पे भी कभी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा, गुजारिश की कि हम एक तारीख का एक नया पन्ना आपके सामने खोलने वाले हैं। आज मैं अपने साथी फैमी पाजी और टिम्मी पाजी के साथ यहाँ डेरा बसी में हम खड़े हैं। डेरा बसी अंबाला और चंडीगढ़ के रास्ते में पड़ता है। एक छोटा सा इंडस्ट्रियल टाउन है। बहुत ज़्यादा यहाँ अमीरी नहीं है, छोटे छोटे लोग रहते हैं यहाँ। उनका काम आमतौर पर काम खेती का ही है और बहुत छोटे छोटे बिजनेस हैं। तो हम यहाँ डेरा बसी में, अब मैं सैमी साहब से कहूँगा कि वो दिखाएं, हम यहाँ एक पुलिस चौकी है, मुबारकपुर गांव है मुबारकपुर, वो मुबारकपुर पर हम आए हुए हैं। और वहाँ ये कहा गया है कि भगत सिंह साहब को जब उनका ट्रायल चल रहा था, उनका केस चल रहा था, उनका मुकदमा चल रहा था, दिल्ली से उनको शिमले लेके जाया जाता था। तो रास्ते में उस दिन रात हो गई और दरिया का पानी ऊपर चढ़ा हुआ था, दरिया में तूफान आया हुआ था। तो वो एक रात शहीद आज़म भगत सिंह इस मुबारकपुर ठहराया गया था। ठहराया तो नहीं कह सकते, उनको यहाँ नज़रबंद किया था, उनको अरेस्ट रखा गया था। तो वो यहाँ के कुछ पुलिस कर्मचारियों ने हिम्मत की है, हम उनका भी जिक्र करेंगे और पंजाब पुलिस का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारी पुलिस ने ये बहुत अच्छा और बहुत नेक काम किया है कि उनकी विरासत को संभाल के रखा है। यहाँ एक उनका वो प्रिजन हाउस है जहाँ उनको रखा गया था, कारागर, और एक लाइब्रेरी भी उनकी याद में बनाई है। तो हम इनसे, अपने सैमी पाजी से ये गुजारिश करेंगे कि आप वो थोड़ा सा इधर की तरफ हमें ले चलें ताकि हमारे सामीन वो सब देख चुके। आइए सैमी पाजी। आइए दोस्तों, अब आपको वो ऐतिहासिक कारागार दिखाते हैं जहां शहीद आज़म भगत सिंह साहब को एक रात के लिए रखा गया था जब उनको शिमले लेके जाया जा रहा था। वो दिल्ली से आए थे। आइए सर, आइए दिखाएं, आइए।
ये देखिए, ये सैमी साहब से मैं कहूँगा ये दिखाएं, ये इन्होंने आखिरी जो चिट्ठी जो उन्होंने 23 मार्च जब उनको फांसी दी गई उससे पहले उन्होंने अपने माताजी को लिखी थी, ना छोटे भाई कुलतार को लिखी थी, वो देखिए ज़रा। वो इसमें लिखते हैं कि दुनिया से क्यों खफा रहें, आसमां से क्यों गिला करें, सारा जहां दुश्मन सही, आओ मुकाबला करें। तो ये उनमें एक जज्बा था, ये एक उनमें स्पिरिट थी। उनको जितना सलाम किया जाए, जितना सजदा किया जाए वो कम है। ये पुलिस वालों को भी हमें सलाम करना चाहिए कि उन्होंने उसको मेंटेन रखा है और बड़ी अच्छी तरह से। ये देखिए, ये सब उन्होंने, ये बाद में ये तस्वीरें खैर उस वक़्त की नहीं है, बाद की हैं। ये सब शहीद लाला लाजपत राय जी दिखाए जा रहे हैं, बापू गांधी हैं, भगत सिंह जी हैं। ये भगत सिंह जी को दिखाया गया है। ये खैर सब बाद में बनाई गई हैं, कोई नहीं। ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे पुलिस वालों के अंदर कितनी इंसानियत बाकी है, कि वो कितने अच्छे लोग हैं। उन्होंने भगत सिंह की याद को कितने खूबसूरत तरीके से संभाल कर रखा है। सो हम इनके जो डीएसपी साहब हैं उनके भी मुलाकात करेंगे और उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। तो ये देखिए साहब, ये देखिए, ये देखिए, ये भगत सिंह साहब दिखाए गए हैं जब जेल में थे। इन तस्वीरों को देखिए ध्यान से, और क्या आप लोगों को महसूस नहीं होता कि उन लोगों ने क्या कुर्बानी दी, क्या हम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं सहा, और हम लोग उनके साथ कितना इंसाफ कर रहे हैं। अभी भी थोड़ा सा वक्त है, हम लोगों को संभल जाना चाहिए। आइए, अब उनकी एक लाइब्रेरी है यहाँ इन्होंने बनाई पुलिस वालों ने, तो वो भी देखते हैं। आइए, ये अब हम वहीं पर मुबारकपुर अपना चौकी के अंदर ही हैं। ये यहाँ इन्होंने पुलिस वालों ने एक लाइब्रेरी तामीर की है, मतलब तामीर मतलब बनाई है भगत सिंह जी की याद में। और उनका लाइब्रेरी के बारे में हम पहले देखते हैं, फिर इसके बारे में इनके इंचार्ज साहब से बात करेंगे कि इसके पीछे क्या मकसद रहा है उनका। आइए, आइए, ये अब हम लाइब्रेरी के अंदर आ गए हैं। ये देखिए, ये तस्वीर भी मैं दिखाना चाहूँगा जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु साहब की तस्वीरें हैं। ये ध्यान से देखिए, ये उस वक़्त ऐसे थे जब ये जेल में थे। ये यहाँ जेल में नहीं थे तब वो, मैं लाहौर जेल की बात कर रहा हूँ, तब ये ऐसे इनकी शक्लें थी। और ये एक किताब दिखा रहा हूँ। ये जो किताब इन्होंने पुलिस वालों ने लोगों के लिए रखी है, ये देखिए, भगत सिंह के ऊपर किताब है, सरबजीत सिंह विर्क साहब की लिखी हुई। ये पूछते हैं इनसे सब कुछ अभी। तो ये और ये चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं। ये सब, ये चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं। ये भगत सिंह, ये जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इसमें भगत सिंह जी बैठे हैं। ये 1927 की बात है जब पहली बार उनको अरेस्ट किया गया था। और उनके सामने जो बैठे हैं पन्नू साहब हैं, ये डीएसपी सीआईडी थे उस वक्त वहाँ लाहौर में, वो उनसे कुछ पूछताछ करने आए हुए हैं। ये देखिए, बहुत हिस्टोरिकल ये फ़ोटोग्राफ है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी फ़ोटोग्राफ देखने को नहीं मिलती हैं। ये जो आपको एक रैक नज़र आ रहा है, इसमें जो बुक्स पड़ी हैं वो यहाँ मेरा ख्याल में अभी पूछते हैं हम उनसे। ये पुलिस वालों ने ही सब खरीदो फरोख्त की लगती है। और ये सब किताबें शहीदों के बारे में है, करैक्टर बिल्डिंग के बारे में है, ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, यूथ है, वो इन सबको पढ़े और उनसे कुछ मुतासिर हो और अपनी ज़िंदगी में कुछ और अच्छा कर पाएँ। ये बहुत अच्छी कोशिश की है इन लोगों ने, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। अब हम दोस्तों
सरदार गुरबख्शीश सिंह मान साहब के पास बैठे हैं, जो ये डेराबस्सी में डीएसपी हैं। हम अपने मैं मतलब बिल्कुल यकीन मानिए कि जो मैं अपने सामीन को कहूँगा बिल्कुल सच कहूँगा, हमें इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नौजवान हैं, इनकी बातें बहुत अच्छी थी और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें करते हैं वही प्रैक्टिकल भी होंगी इनकी। बहुत अच्छी इन्होंने बातें बताई, हमें बहुत मज़ा आया मिलकर। हम अपने चैनल की तरफ से इनका पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इन्होंने इतने मसरूफ़, आजकल तो पंजाब में पुलिस वाले बहुत ही मसरूफ़ हो गए हैं नई सरकार आने की वजह से, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैं आपको अपने सारे जो हमारे सामीन, जो ऑडियंस हमें देखती है सुनती है, उनकी तरफ से एक बात की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप पुलिस वालों ने जो भगत सिंह साहब की यादगार को जिस खूबसूरती संभाल कर रखा है वो काबिल तारीफ है। बहुत आपको मुबारक। मैं ये कोशिश करूँगा ये मेरी बात भावरा तक जाए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये मेरी बात भावरा तक जाए, आपके डीजीपी साहब तक जाए और उनको भी ये पता लगे कि आपके पुलिस फोर्स वाले लोग कितना अच्छा काम करते हैं। तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। तो ये हमें बताइए कि वो तो हमने देख लिया, जो लाइब्रेरी के बारे में हम आपसे बात करना चाहते थे। ये जो लाइब्रेरी आपने तामीर की है, बनाई है, उसके पीछे आप लोगों का क्या मकसद, क्या उद्देश्य है? डॉक्टर साहब, उद्देश्य तो यही है कि सोसाइटी को किसी न किसी तरीके से हम सर्व करें और जो मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे बढ़िया सेवा करने का मौका होता है वो एक वर्ग या एक सोसाइटी को, यहाँ जहाँ कम्युनिटी के यहाँ पे आप रह रहे हो तो आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कि लैक ऑफ एजुकेशन है। बिल्कुल है। और जी, जो सोशल चेंज आती है ना, वो मैं समझता हूँ कि वो एक एजुकेशन के ज़रिए ही अब आप देखिए, आपको याद होगा कि जिस वक्त 23 मार्च को भगत सिंह साहब को लेके जाया जा रहा था, जेलर जो उनको लेके जा रहा था फांसी के लिए, तो उस वक्त वो एक किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 मिनट, किताब का वो पन्ना उन्होंने मोड़ा और ऊपर पचत्ती थी उस पर रख दिया। मतलब ये कि यार मैं फिर मौका मिलूंगा पढ़ूंगा। मतलब आखिरी वक्त तक वो किताब पढ़ रहे थे जी, और वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। हाँ जी। तो पढ़ाई का तो ये आलम होना चाहिए। हाँ जी। तो यही आपका कंसेप्ट है? हाँ, डॉक्टर साहब मेरा ये मानना है कि अगर हम सिर्फ कहते हैं कि उनकी मज़ार पर जाके माथा ना टेकें, उनको सिर्फ वहाँ पे जाके 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए उनको याद ना करें, बल्कि जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है उस पर हमेशा और सदैव चलने का प्रयत्न करें, ताकि सोसाइटी में, और देखिए कि भगत सिंह के साथ सिर्फ एक नारा जो इनकलाब जिंदाबाद नहीं था, उसके साथ ज़िंदगी जिंदाबाद, नौजवान जवानी जिंदाबाद और पंजाब जिंदाबाद के भी नारे हैं। सो मैं समझता हूँ कि एज ए होल उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको हमें अपनाना चाहिए। तो उसकी वजह से ही ये आप पूछ रहे थे कि जैसे लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है, लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बेसिकली हम उन्हीं की जो अपनी शिद्दत थी, जो उनका इंटरेस्ट था पढ़ाई की तरफ, उसी को आगे बढ़ाने का हमने ये यत्न किया है कि भगत सिंह खुद बहुत पढ़ते थे और जो देखो 23 साल की उम्र में ये सब कर जाना। 24 साल सुखदेव की थी, 27 साल चंद्रशेखर आजाद साहब की थी, करतार सिंह सराभा साहब की 19 साल थी। सो देखिए कि अगर इतनी छोटी आयु में ये लोग इतने एनलाइटेंड थे तो क्यों थे? तो बुक्स की वजह से थे ना, पढ़ते थे। तो आज की जो मुझे दुख होता है कि जो हमारे नौजवान हैं वो सोशल मीडिया पे एक फालतू की चीज़ें बहुत पढ़ते हैं और देखते हैं। सो अभी तक यही मैं सोच रहा हूँ कि यार किसी ना किसी तरीके से ये लोग इन जो अच्छी किताबें हैं उनको पढ़ें, वो बच्चों तक पहुँचें, देखें, पढ़ें, ताकि कैरेक्टर बिल्डिंग जो नेशन बिल्डिंग है वो उसका जो वो होता है तो उससे मिलता है। लेकिन ये बच्चा लोग आजकल सोशल मीडिया में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। कोई बात नहीं, हिम्मत रखिए। तो कोई बात, कोशिश करने वालों की होती है। हाँ बिल्कुल। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और आप जैसे नौजवान जिम्मेवार ऑफिसर से तो मेरे ख्याल में मेरे को नहीं, सारे सूबे को भी एक उम्मीद है और तवक्को है
कि आप जैसे नौजवान और जब अच्छा कर रहे हैं इससे भी और अच्छा करेंगे। तो उसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सारी टीम की तरफ से, आपकी सारी टीम का थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खुश रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, हमने ये जो अभी आप लोगों को ये बहुत छोटा सा वीडियो शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में दिखाया है, उसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही अभिप्राय है, वो ये है कि आप लोग इसको एक कहानी के तौर पर मत देखें, एक किस्से के तौर पर मत देखें। उन लोगों ने 23 साल की उम्र में, सुखदेव ने 24 साल की उम्र में, चंद्रशेखर आज़ाद ने 27 साल की उम्र में हमारे लिए कुर्बानी दी, अपनी जानें गंवाई। हम ये कोशिश करें अब, क्योंकि 70-75 साल की नींद हो चुकी है हमारी, अब हमको जागना पड़ेगा, जागना चाहिए। और इन लोगों के जो असूल हैं, जो इन लोगों की जो ख्वाहिशें हैं, जो इन लोगों के ख्वाब हैं, उनको हम पूरा करने की ज़रूर कोशिश करें। यही हमारा एम होता है। थैंक यू। खुदा हाफिज़।